साहब हमारे साथ हैं यूएम कैपिटल से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपकी कॉल क्या रही है आज के लिए? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आज के या थोड़ी से मध्यम अवधि के हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है सीडीएसएल पे ध्यान देना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, करीब करीब 80% का मार्केट शेयर। लास्ट काउंट जो मई में आया था उस हिसाब से 18.82 करोड़ अकाउंट्स हैं। पहली तिमाही में नतीजे शानदार आए, 13% रेवेन्यू अप था, 15% बॉटम लाइन अप थी। केवाईसी प्राइसिंग को लेकर के थोड़े से मार्जिन पे इम्पैक्ट आया था, लेकिन जो इंश्योरेंस की पार्टनरशिप करीब करीब 49 इंश्योरेंस के साथ हो चुकी है। डीमैट अकाउंट इस क्वार्टर में 5.8 मिलियन ऐड किए गए और एसेट अंडर का कस्टडी अभी तक 88 ट्रिलियन की है। मुझे लगता है कि सारे पायदान पे खरी उतरती है। पर आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके के नए आईपीओ वगैरह लाइनअप है उसे देखते हुए और भी एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है। तो मध्यम अवधि में इसका टारगेट करीब करीब 1500 रुपए के आसपास का आएगा। छोटी अवधि की बात की जाए तो 1420 के टारगेट रखने चाहिए। ओके, सीरियसएल 1381 डिपॉजिटरी पर आप देखें, आप लॉन्ग जा रहे हैं। चार ट्रेड्स हमने, मतलब अगर आपसे कही जाए, आई मीन आपको सोने को ना हाथ लगाते हुए भी सोने की फील लेनी है इक्विटी में, उसके जरिए आप क्या हाथ लगाएंगे? आप किसको स्पर्श टाइटन, करेंगे? विकल्प क्या है आपके पास? टाइटन, टाइटन, टाइटन। टाइटन। यस। अच्छा, लग रहा अगर है आप शादियों के टाइटन के सीजन का नंबर, स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है आपका, है? क्योंकि अगर आप देखो तो पहली तिमाही के नतीजे शानदार आए थे। न केवल ज्वेलरी बिजनेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, आपके आईवेयर और वॉचेस ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एसएसजी ठीक ठाक आई थी और नए स्टोर्स खोलने के प्लान्स है। और जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से मूव कर रहा है ज्वेलरी का बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ब्रांड की तो अपनी वैल्यू है ही। तो मुझे लगता है सबसे सेफ बेट इस पूरे स्पेस में, जैसा आपने कहा, सोने को छूना भी नहीं है कमोडिटी में और सोने का स्वाद भी लेना है, तो टाइटन इज द बेस्ट चॉइस। ओके, टाइटन आपका अगर आप देखें प्रेफर्ड कॉल होगा अगर आपको गोल्ड से संबंधित शेयरों में निवेश करना है तो। चलिए अब एक काम करते हैं। कोविड इस स्टॉक में मैसिव रिटर्न्स रहे हैं और 5 साल में 20 गुना के रिटर्न्स। राजेश अग्रवाल जी, ट्रैक किया क्या आपने वेल्सपन कॉर्प, क्या भी होगा इस पर? बहुत शानदार कंपनी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर को केटर करती है, पाइप बनाती है। और जब क्रूड में इस तरीके के उछाल है और जिस तरीके के यूएस ईरान को कह लीजिए या जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, हॉर्मुज बंद है, कई देशों ने पाइपलाइंस वगैरह की नई बातें करनी चालू करी है, प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और जैसे अभी आशीष बता रहे थे कि जो 17,200 करोड़ का नया ऑर्डर आज मिला है, तो हमने भी देखा करीब 2-3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी तो क्लियरली बन रही है। अब ये है कि नया इस वक्त लेना है कि नहीं। नया लेने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रनअप पिछले 10-15 दिन में ही एक बहुत बड़ा रनअप आया है। तो थोड़ा सा इंतजार करें, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखिए। वाकई वर्टिकल राइज पिछले कुछ वर्षों में इससे। खैर, यहाँ पर मैं राजेश जी अब इसको जोड़ रहा हूँ जो रिसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जो बीएससी के शेयर में गिरावट आई है, बीएससी, एंजल वन ग्रो, ये सब, इनको आप कैसे देख रहे हैं? इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहाँ से 200 रुपये और टूट जाए बीएससी में, वो जुदा बात है। बट लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। 150 साल पुरानी कंपनी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो इक्विटी, डेरिवेटिव्स, डेट सब में दे रही है। म्यूचुअल फंड का इनका स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्रेजेंस है इंडिया आईएनएक्स के थ्रू। 15% की सीडीएसएल की होल्डिंग है, डेट फ्री कंपनी है। आईपीओ की लाइनअप आगे भी शानदार लगी हुई है। और इन सब चीज के बीच में जो ऑप्शन मार्केट पहले इनका जीरो था, इस महीने थोड़ा सा कम हुआ है कैश वगैरह को लेकर के, वो जुदा बात है। बट एकदम जीरो था, वहां से एक थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है। मुझे लगता है कि अगर लंबी अवधि के कोई निवेशक हैं तो ये सब गिरावट जो है, ये एक्यूमुलेशन का एक मौका है। ओके, चलते हैं मिड कैप फंड के लिए राजेश जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, बहुत महीनों बाद कोई स्टॉक वापस से रडार पे आ रहा है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की वजह से, वो है पीवीआर।
जिसे हम लोग पहले अक्सर चर्चा किया करते हैं। 1779 स्क्रीन, 113 सिटीज इंडिया में और श्रीलंका में। इस बार के बॉटम लाइन पे ध्यान दें तो लॉस की जगह 56 करोड़ का प्रॉफिट आया। नेट कैश पॉजिटिव हो गई कंपनी डेट के सामने में। मेट्रो सिटीज में टायर 2, टायर 3 में अच्छी बढ़त हो रही है। 100 नए स्क्रीन ऐड करने की बात कर रहे हैं। एसेट लाइट मॉडल है और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप देखो तो पहली तिमाही के नतीजे तो अच्छे आए ही थे। दूसरी तिमाही में भी अभी जुलाई और अगस्त तक बड़ी रिलीजेस हो चुकी है जिसने अच्छे धूम मचाई है, जैसे कि चाहे आवारापन हो या बंटवारा हो। आगे भी टॉक्सिक वगैरह के लिए अच्छी रशेस बनी हुई है। इसके बाद वाले क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो पूजा दिवाली रिलीजेस रहेंगी और न केवल हिंदी बल्कि इंटरनेशनल और रीजनल रिलीजेस भी बहुत अच्छी हो रही है। एवरेज टिकट प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। दूसरे जो फूड एंड बेवरेजेस है वहां से भी कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, वहां से भी रिलेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है अब समय आ गया है स्टॉक को वापस से रडार में रखने का। मध्यम अवधि में 1350 1380 के टारगेट हो सकते पीवीआर ये आपका बाय कॉल है यहाँ पर। आज 2-3 स्टॉक्स में करेक्शन, हालांकि जो स्ट्रॉन्गर वाले स्टॉक्स हैं वो अभी भी कमी गिरे हैं, जैसे त्रिवेणी और अवध, लेकिन बलरामपुर, चीनी, धामपुर में करेक्शन है। ये राजेश अग्रवाल जी, ये शुगर जैसे सेक्टर्स जो होते हैं ये क्विक इन क्विक आउट वाले सेक्टर्स होते हैं, है ना? तो क्या अभी भी इसमें दम बाकी है 1-2 महीने का और, या फिर बस हो गया? देखिए अनुज जी, जैसा आपने कहा ना, शुगर जैसे स्टॉक सेक्टर जो है क्विक इन क्विक आउट होते हैं क्योंकि बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू हो जाता है। चीनी और प्याज, ये दो चीजें हमारे देश में तो एक बहुत पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। अगर आप देखो तो 45-46 रुपए की जो चीनी चल रही थी वो 60 रुपए तक चली गई। न केवल रिटेल पे बल्कि मिलगेट में भी बहुत प्राइस हाइक्स हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये इंटरनेशनली चीनी के दामों में बढ़त हुई है। दूसरे, अब चूंकि आगे आने वाले दिनों में, अभी तो राखी आ रही है शुक्रवार को, उससे बाद अगर देखोगे तो लगातार त्योहारों का सीजन है। फिर नवंबर के बाद शादियों का सीजन चालू हो जाएगा तो खपत बढ़ती हुई नजर आएगी, प्रोडक्शन कम हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कुछ दिनों तक अभी भी लाइमलाइट में रहने वाले हैं, ये पूरा सेक्टर। हाँ, इतनी बढ़त के बाद, क्योंकि अभी अभी आप देखो तो लास्ट हफ्ते 10 दिन में ही सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रनअप दिखाई है। तो हो सकता है कि थोड़ा कूल डाउन हो सरकार के कदमों के कारण से या इंपोर्ट को लेकर के जो कल न्यूज आई उन सब चीजों को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे और थोड़ी गिरावट आती है तो और एक बार अपसाइड देगा यहाँ से। तो मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे अगर आप किसी को नजर रखनी हो तो लार्ज कैप में मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी पे ध्यान देना चाहिए। मिड कैप में ईआईडी पैरी और छोटी कंपनी में केसीपी, ये कुछ कंपनियां हैं जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके बलराम, तो ये शुगर स्पेस पे आपकी बात हुई है। अब एक काम करते हैं, लौटते हैं आज के भाव पे। आपने लिया आज तो पैसा बना। राजेश अग्रवाल जी, ये ब्लिंकिट मोमेंट वाकई में मानते हैं आप इसे अर्बन कंपनी के लिए? जी, मानता हूँ ब्लिंकिट मोमेंट हो जाएगा। हालांकि हमारे शहर में उतनी है नहीं, बट बैंगलोर वगैरह में इसकी बहुत डिमांड है। जैसे कुछ लोगों से मैंने डायरेक्ट बात करी तो वहाँ पे ये लोग बहुत यूज कर रहे हैं और धीरे-धीरे इनका चलन बढ़ता जा रहा है। जो इनकी सब्सिडियरीज है वहाँ थोड़ी-सी दिक्कतें हैं, जो यूएई वगैरह में काम कर रहे हैं वहाँ थोड़ी-सी दिक्कतें हैं। बट आने वाले दिनों में नेक्स्ट 2-3 साल में मुझे लगता है कि एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ इनकी सर्विसेज में हो सकती है। नंबर्स कैसे आएँगे, मार्जिन्स क्या बैठेंगे, इस वक़्त बोलना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन ब्लिंकिट मोमेंट इसमें आ सकता है। ब्लिंकिट मोमेंट था तो मारुति फाइनली, अगर आप देखें, ये लग रहा है कि अपने साथ के जितने भी स्टॉक्स थे जो कि इस पूरे अर्निंग सीजन में चले, उनके साथ कोई भी, अगर आप देखें, पैरिटी एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। इस बार के नंबर्स में अगर आप देखें, जो बॉटम लाइन था थोड़ा सा दिक्कत में था। राजेश अग्रवाल जी, मारुति पे आपका टेक क्या है? इस बार एमएनएम, इस बार आयशर मोटर्स, इस बार टू व्हीलर पैक में टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प के वाइल्ड अपर स्विंग के बीच में मारुति नदारत था। इस बार उन्होंने कोई प्राइस हाइक नहीं लिया, अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट नहीं किया। इस बार वो वॉल्यूम्स, मतलब जिसे कहते हैं, जनरेट करने में मशरूफ रहे। मारुति इस बार कहाँ मिस हो गया? आपका टेक क्या है मारुति पे? देखिए, ठीक ऐसा है कि लंबी अवधि के लिए अच्छा है, नो डाउट ऑन दैट। आज की डेट में जबकि इन्होंने मार्केट शेयर लूज किया है दूसरों के बनिस्बत, फिर वो चाहे किया हो चाहे होंडाई हो, लेकिन फिर भी लार्जर मार्केट शेयर इनका ही है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। नए लॉन्चेस भी अच्छे हुए हैं, लेकिन बाजार ग्रोथ को बुनाता है और ग्रोथ इस वक्त दिखाई दी इस क्वार्टर में
बहुत शानदार अगर कही जा सकती है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में, फोर्स मोटर में, एसएमएल इसूजू में, ये सब जो साइड के छोटे-छोटे काउंटर्स थे उन्होंने बाजी मार ली। इस वजह से लोगों ने यहाँ दाँव नहीं लगा के जो मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म वाले थे, वहाँ पे मूवमेंट अच्छी दिखाई दी और वहाँ पे हमें बढ़त दिखाई दी और आज भी हमें लगता है कि चाहे वो हुंडई हो, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, इवन फोर्स मोटर हो, वो थोड़ी-सी मध्यम से लंबी अवधि में बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। मारुति की परफॉर्मेंस उनके बनिस्पत अगर कंपेयर की जाएगी, तो अभी भी मुझे लगता है कि रिटर्न्स वहाँ ज़्यादा बेहतर बैठेंगे। ओके, चलिए एक काम करते हैं फिर। अब राजेश जी, फ्राइडे आ गया तो वीकेंड पे क्या किया जाए, अब जरा वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना? क्या क्या देखना है बताइए। देखिए, जैसे मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में चल रहा है ना, वैसे ही मैं कहूँगा कि इस वक़्त वीकेंड भी बहुत नैरो रेंज में चल रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते की जो 2 मूवीज़ थी, आवारापन 2 और बँटवारा, उसके कारण से कोई भी हिंदी रिलीज़ थिएटर में इस बार है ही नहीं। ओटीटी पे भी अगर आप देखेंगे तो वही रिपीट रिलीजेस हैं, वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और दुनिया भर के स्टार कास्ट की जो कि एक हिंदी कॉमेडी कही जा सकती है। जननायकन है, थलपति विजय की जो कि एक पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा है और विजय साहब की शायद आखिरी मूवी कही जा सकती है, तो वो थोड़ा-सा देखने लायक होगा। आजकल मलयालम थ्रिलर्स बहुत शानदार आ रही हैं। पिछले हफ्ते मैंने वीरू जी को बताया था बलान देखने के लिए, बहुत बढ़िया बनी थी। उन्मादन करके एक सोनी लिव पे आ रही है मलयालम साइकोलॉजिकल थ्रिलर, वो देखी जा सकती है। या फिर एक वेब सीरीज़ है छोटी जिसमें रवि किशन साहब हैं, क्लीन कंपनी करके, जिसमें 3 दोस्त मिल करके कोई छोटा-मोटा वेंचर खोलते हैं। शाश्वता चैटर्जी जो बंगाली इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं वो भी है उसमें। कॉमेडी क्राइम ड्रामा है और उनका एक वेंचर होता है इल्लीगल बिज़नेस को साफ-सुथरा करने का। तो वो एक क्लीन कंपनी थोड़ी कॉमेडी हो सकती है। उसके अलावा ओटीटी पे कुछ विशेष है नहीं। थिएटर की बात की जाए तो 2-4 रीजनल मूवीज़ है जिसमें अगेन एक मलयालम मूवी है खलीफा, जो अगर कहीं हिंदी पे अवेलेबल हो तो देखी जा सकती है। या फिर एक जैसन स्मिथ की म्यूटिनी है इंग्लिश में, वो देखी जा सकती है। अदरवाइज़ कोई मेजर रिलीज़ ना थिएटर में, ना ओटीटी पे। बिल्कुल। मैंने ना आपके कहने पर वो शुरू की, ये अपना ऑपरेशन सफ़ेद है ना, वो देखिए, सफ़ेद सागर, हाँ सफ़ेद सागर, वो देखनी शुरू की मैंने। कैसी लगी? मैंने देखनी शुरू की है वीरू, मैंने अभी तक तो पहला ही एपिसोड देखा है और शानदार था। पहला एपिसोड तो बहुत शानदार लगा मुझे और इस वीकेंड पे मैं होपफुली उसके 3-4 एपिसोड निपटा दूंगा वीरू। हाँ, ये बहुत शानदार है। मतलब अच्छी तरीके से निभाया हर आदमी ने किरदार और उसको हर चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया भी है। मैंने राजेश जी के कहने पे पिछले वीकेंड पे मैं बैठा था, मैं अकेला था उस दिन, परिवार में कोई था नहीं उस दिन, तो मैंने बलान देखी है ना। राजेश जी, पहले तो मैं 1-1.5 घंटे तक तो सोचता रहा, जनाब मुझे पता नहीं क्या इन्होंने खुंदक निकाली है मुझसे, क्या दिखा। फिर मैं लगा रहा, कमिटेड रहा, पर जो वो आखिरी सीन था ना 20 मिनट का, जब वो बच्चा जेल से भागता है ना, राजेश जी, अद्भुत था वो अद्भुत। देखिए, कुछ ऐसे है ना, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए स्पॉइलर मत दें वीरू, वो आखिरी सीन वगैरह सब है ना, वो नहीं देना चाहिए। जिन्होंने नहीं देखी उनको नहीं हाँ, ये तो बहुत जगजाहिर बात है, वो उसमें आखिरी सीन पे सारी बातें हैं। हाँ। ऐसा कुछ और है राजेश जी, पीछे का भी? देखिए, पीछे का ऐसा, मैंने अभी मेरी एक पूरी सीरीज़ छूट गई थी, चाचा विधायक हैं हमारे। तो मैंने कल उसके 2 सीज़न निपटाए, तीसरा आज खत्म करूँगा। वो अगर किसी ने ना देखी हो तो ज़ाकिर खान की मुझे लगता है कि एक लाइट कॉमेडी बहुत अच्छी बनी है, देखनी चाहिए। 0.7% तो बिल्कुल फ्लैट। मैं वीकली स्टार्ट्स देख रहा हूँ अब बेसिकली। इस हफ्ते क्या क्या हुआ, निफ्टी बैंक आधे % के गेंस के साथ, निफ्टी आईटी 2.5% के लॉसेस के साथ। तो ये कुल मिलाकर ओवरऑल इस हफ्ते का लेखा जोखा वीरू। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रहा अनुज, काफ़ी हद तक चुनौतीपूर्ण रहा ये। बाकी ये बात रही अच्छी कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे थे और स्पेशली सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं पे एक विराम देते हैं। सीएनबीसी आवाज़ पर खबरों का सिलसिला कायम रहेगा और फिर हम मुलाकात करेंगे मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में सुबह।